जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो पार्ट 23 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग मेश एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मेश एनालिसिस क्या होता है, हम उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कल का जो हम क्लास आपको एक होमवर्क दिए थे, जिसमें कल के क्लास में हम बताए थे आपको कि जो प्रेडिकल वोल्टेज सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, उसी रिलेटेड हम आपको एक होमवर्क दिए थे, जिससे क्वेश्चन दिए थे। ठीक है ना। वह क्वेश्चन था आपका ये वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आपका टोटल जो दे दिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन को बैठाते हैं। यहां पर क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन यहां करते हैं। जैसे यहाँ पर जो जैसे वहां पर था डेट मीन्स वोल्टेज सोर्स, तो हम बताए थे आपको कि वोल्टेज सोर्स हमेशा करंट सोर्स में चेंज हो जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी वोल्टेज सोर्स इज चेंज इनटू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स इज चेंज इनटू वोल्टेज सोर्स इन द केस ऑफ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसे आपको हम बताए थे। तो यहाँ पर तो करंट सोर्स में चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक चीज होगा कि डेट मीन्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा था, जो रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा पैरेलल टू द करंट सोर्स। आप लोग जानते होंगे कि जब भी करंट सोर्स की बात आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस हो जाता है पैरेलल रूप में। ठीक है ना। और क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहां पर जो आ गया एक, यहां पर भी करंट सोर्स। ठीक है। कितना कितना मान दिया होता, यहाँ 60 वोल्ट है। ठीक है ना। और इधर आपका दिया 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, समय 4 ओम दिए थे। ठीक है। जब 4 ओम था, ये भी 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 4 ओम था, सारा था 4 ओम। ठीक है ना। और यहां पर क्या हुआ, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। 15 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। ठीक है। अब कैसे आया 15 एम्पियर। ठीक है ना। 15 एम्पियर यहाँ पर कैसे आया, ये क्या है 4 ओम। 4 ओम क्या है, एक रजिस्टेंस है, डेट मीन्स आर है। ये क्या है 60 वोल्ट यानी भी है। जब इस दोनों में भागा हम कर देते हैं, काटेंगे, तो क्या होगा, इसको जैसे काटेंगे डेट मीन्स यहाँ पर जो बन के आएगा वह हो जाएगा 15 एम्पियर। और यहाँ पर 5 एम्पियर कैसे हुआ, 4 ओम यहाँ है और 40 यहाँ पर है, तो कितना हो रहा है 10 आ रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पे लिखे 10, कितना आएगा 10 एम्पियर। ये चीज आपको हम कल बताए थे। ये दोनों क्या है, आर और भी का केस है, यानी आई आई बराबर क्या होगा, भी अपॉन आर। तो यानी दोनों में भागा देंगे, यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रहा है। और यहाँ पर सारा चीज कॉम्बिनेशन आपका जो है, क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये दोनों क्या है, इसको हम चेंज करते हैं कलर, इसे समझ में आपको आएगा। ये दोनों जो है पैरेलल में, डेट मीन्स यह हो गया 2 ओम, ये भी हो गया पैरेलल में, तो ये भी हो गया 2 ओम। ठीक है। पैरेलल कंडीशन तो आप लोग समझते ही होंगे। 4 इंटू 4 बटा 4 प्लस 4, यानी 4 चौके 16 बटा 8, 8 दूनी 16, 2 ओम हो गया। 4 ओम ऊपर चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या सर्किट बनेगा आपका, थोड़ा देखिए आगे बढ़ती है, इस पे बनाते हैं। अब जो सर्किट आपका बनेगा, वहां पे करंट सोर्स था जो वोल्टेज सोर्स में बन गया, तो यहाँ पे आपका जो सर्किट बन रहा है वह बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका लिखा जाएगा वह क्या लिखा जाएगा, इसको देखो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 दूनी
30, तो यहाँ पर 30 लिखा गया। यहाँ पर क्या लिखेगा, 30 लिखाया। 30 जो लिखाएगा वह एम्पियर में लिखाएगा, ठीक है। 30 जो कराएगा एम्पियर में कि वोल्ट में, बताइए हमको। एम्पियर की वोल्ट, वोल्ट में लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन आपको क्या बन के आ रहा है, ये हुआ। उसके बाद ये कनेक्शन, फिर यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स लग जाएगा और यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यानी इस दोनों को हम क्या किए, कॉम्बिनेशन किए। ये दोनों कंबाइन किए कितना है, 2 ओम आया, तो 2 ओम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसको जो जैसे उसे छोड़ देते 4 ओम, तो 4 ओम तो जैसे वहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी 2 ओम लिखा गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे, 10 है, 10 दूनी 20 हो रहा है, 4 चौके 16, 4 4 8, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 वोल्ट, ये आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम इसमें, समझिए थोड़ा। 30 वोल्ट जो है उसको 30 लिख दीजिए, यहाँ पर 30। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, इस सब को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है। और इधर से जब कॉम्बिनेशन ऐसी तरह मूवमेंट करेगा तो -8 और इधर से चल गया, यानी माइनस में 20 बराबर में 0। कैसे बन रहा है, इधर से जाएगा तो +30, क्यों प्लस निकल रहा है, इधर से जा रहा है तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इधर से जैसे निकला, यानी जोड़े तो कितना होगा, -8 आई। फिर इधर से निकला, इधर से निकला तो माइनस से बाहर निकला, डेट मीन्स 20 हो गया। ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बैठा के हम चलेंगे, ठीक है। कैसे मूवमेंट करेंगे, इस तरह से। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 30 आया, 9 आया, -20, इसको करेंगे तो कितना, 10 आ रहा है। इस दोनों को हम कर देते हैं, और माइनस में 9 8 आई आ रहा है, बराबर में 0। तो आई बराबर क्या होगा, 10/8। जैसे करेंगे तो कितना होगा, इसको काट दिया, पॉइंट में लाना तो पॉइंट में लाइए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये कितना आ रहा है, 1 पॉइंट जो आया समको 5/4। इसे कैलकुलेटर होगा, कैलसी होगा, तब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी आई बराबर हमें क्या मिला, आई बराबर हमको मिला 5/4। यही इसका आंसर हो गया, कल का होमवर्क का आंसर यही था, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। आज जो लोग पढ़ेंगे मेश एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मेश एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट डालिए, व्हाट इज मेश एनालिसिस। दैट इज मेश एनालिसिस। देखिए मेश एनालिसिस जो बोलता है, जिसमें केवीएल होता है, ठीक है, प्लस ओम्स लॉ, ठीक है। तो मेश क्या होता है, व्हाट डू यू मीनिंग बाय द मेश, ये मेश क्या होता है, ये मेश होता क्या है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, एक क्लोज पाथ लिख सकते हैं, एक क्लोज्ड पाथ which does not have future close path, which does not have future close path। एक ऐसा क्लोज पाथ जिसका भविष्य में क्लोज पाथ नहीं हो सकता है, वह नहीं कर सकता है, यही कहलाता है मेश एनालिसिस। यह हमेशा प्लेनर सर्किट पर अप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर सर्किट, यह हमेशा प्लेनर सर्किट पर अप्लीकेबल होता है।
जैसे एक सर्किट को देखें, यहां पर ये सर्किट है, दैट मीन्स द वोल्टेज सोर्स है। जैसे ही वोल्टेज सोर्स हुआ दैट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस कुछ है, यहां पर भी कनेक्शन है किसी रेजिस्टेंस का, और यहां भी कनेक्शन है किसी भी रेजिस्टेंस का। ठीक है, जब बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट है, अब इसको हमको तोड़ेंगे, इसका कहीं भी क्लोज पाथ है, इसका फ्यूचर में को ओपन सर्किट बनेगा, क्लोज पाथ है। ठीक है, Vs यानी वोल्टेज सोर्स, इसको हम कहते हैं R3, इसको हम कहते हैं R2, इसको कहते हैं R1, और इसको कहते हैं R4। ये एक रेजिस्टेंस, ये सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ये सब छोटे छोटे चीज हैं जो पहले क्लास में मैं बता दिया था कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, यह जो सर्किट होता है, यह सर्किट जो कहलाता है, यह प्लेनर सर्किट के नाम से जाना जाता है। कौन सर्किट, ये वाला सर्किट। उसके बाद यह एक सर्किट बना, इसी के सामने ये सर्किट बना, यहां पर भी वोल्टेज सोर्स, ये सर्किट बन रहा है। नॉन प्लेनर सर्किट क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से कनेक्शन हुआ, इसके साथ कनेक्ट हो गया, और यहां से गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, यह जो कहलाया ये R4 कहलाया, ये R2 कहलाया, ये R1 कहलाया, ये Vs कहलाया, Vs यानी वोल्टेज सोर्स, ये R5 कहलाया। क्या वो सर्किट है इसमें, 1 2, यहाँ पे एक सर्किट छूट ही गया, 2 3। ये होता है प्लेनर सर्किट। ये कौन सा सर्किट होता है, दैट सर्किट इज कॉल्ड प्लेनर सर्किट। और यह सर्किट जो होता है नॉन प्लेनर सर्किट होता है। ठीक है ना, प्लेनर और नॉन प्लेनर दो तरह के सर्किट होता है। अच्छा, हम ठीक है, आप मेश एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम मेश एनालिसिस को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व द मेश एनालिसिस, हम मेश एनालिसिस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये चीज समझिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, मान लीजिए कोई एक सर्किट है, यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, सारा चीज कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, एक चीज समझिए, जैसे ही पूरा एक सर्किट है, सर्किट में जो ये पॉइंट इधर दोनों में घूमेगा, ये मेस कितने और लूप क्या है, मेस और लूप के बारे में आपको पहले हम बताए थे, सर्किट में हम बताए थे कि मेस और लूप के बारे में। ठीक है ना, ये जी आप समझिएगा थोड़ा, आपको बताए थे। मेस कितने हैं पहले बताइए, मेस कितने हैं, आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, इसलिए बता देते हैं आपको। मेस जो है इसमें वह 2 हैं, और जो लूप हैं 3 हैं। मेस का मतलब देखिए, मेस यह क्या है, एक क्लोज पाथ। फर्स्ट मेस ये है, सेकंड मेस ये है। ठीक है, लूप का मतलब होता है कि एक लूप तो ये हुआ, दूसरा तो ये हुआ, और तीसरा ये पूरा सर्किट। 3 लूप हैं और मेस जो है सिर्फ 2 है। मेस 2 है मतलब एक मेस ये और एक मेस ये, बस 2 ही मेस है। तो मेस यहां पर 2 हैं और लूप 3 है। सबसे पहले हमको यहां पर ये चीज देखना होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे,
देखिए एक चीज समझिए, हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में काम होगा। किस डायरेक्शन में होगा काम, इसको हम बता देते हैं आपको, क्लॉक वाइज। ठीक है ना, क्लॉक बाय डायरेक्शन। क्लॉक बाय डायरेक्शन क्या होगा, घड़ी की दिशा में। क्लॉक बाय डायरेक्शन मीन्स घड़ी की दिशा। सबसे पहला जो यहां पर लिखिए थोड़ा सा, है ना, कलर चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेस को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, नंबर ऑफ मेस। पहला स्टेप ये चलेगा, नंबर ऑफ मेस। दूसरा स्टेप हम चलाएंगे करेंट टू इंडिविजुअल मेस इन क्लॉक बाय डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर जो जो करंट होगा, द करंट ऑफ इंडिविजुअल मेस इन क्लॉक बाय डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तीसरा, यहां पर जो यूज होगा मेश एनालिसिस को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड है ना, मेश एनालिसिस अप्लाई केवीएल। केवीएल केसीएल के बारे में आपको बता दिए, ठीक है ना। तो यहां पर मेश एनालिसिस में केवीएल को हम अप्लाई करेंगे, केवीएल को अप्लाई करेंगे इक्वेशन इच मेश, इक्वेशन ऑफ इच मेश। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में जो यहां पर बन के आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये चीज हो जाएगा। उसके बाद मेश का वैल्यू को फाइंड करके सॉल्व करके स्टेप 3 में आएगा, फिर सॉल्व मेश वैल्यू, मेश वैल्यू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। यह स्टेप टू सॉल्विंग, यह क्या है, स्टेप है सॉल्व करने का। किसको सॉल्व करने का, मेश एनालिसिस में किसको, मेश को सॉल्व करने का, जिसमें केवीएल के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे। ऐसा ऐसा एग्जांपल आपको पूरा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह करंट जो है 1 एम्पियर का, यहां पर जो है रेजिस्टेंस जो आपका फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ रहे हैं और यहां से और कनेक्ट है, ठीक है। ये आ रहा है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, 1 एम्पियर हो गया, ये 4 ओम हो गया, यहाँ पे 17 वोल्ट 1 ओम, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ये लूप, एक ये और एक ये, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम I3 मान लेते हैं। 3 चीज हो गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, मेश फाइंड करना है। हाउ, क्या फाइंड करना है, मेश, फाइंड द मेश करंट। तो मेश करंट फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप हम बताए थे आपको, पहले I1 को देखिएगा। तो I1 कैसे जा रहा है, यानी इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो 4 प्लस में 1 माइनस में I2 1 माइनस I3, तो कैसे लिख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज में देखिए। इसको सबसे पहले स्टेप 1 यूजिंग केवीएल, केवीएल का यूज करना है यहाँ पे ना,
यूजिंग केवीएल। तो क्या करेंगे, I1 4 + 1 चल रहा है, माइनस में I2 चल रहा है, 1 - I3 क्या आ रहा है, 4 बराबर -17। ठीक है, अब कैसे हुआ यहाँ पर समझिए। यहाँ पर जैसे मूवमेंट करा है, यानी I1 तो आपका ऐसे चल रहा है, 4 हो गया, ठीक है, +1 हो जाएगा ये वाला कंडीशन। और यह क्या है, I1 है, और ये क्या है, I3 है। तो I1 और I3 यानी यह I1 है, ठीक है, ये I1 है और ये I3 है, ठीक है ना, I1 और I3। तो ऐसे जब मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका जो बन रहा है, तो ये चीज़ समझ आ गया होगा कि I1 और I3 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। यानी ये I1 है, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कलर के माध्यम से, ठीक है ना। कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है। ये है I1, ये है I3, ठीक है। तो I1 और I3 को लेके चलना है, ठीक है ना, ये चीज समझ आ गया, I1 और I3 को लेके चलना है। उसके बाद I2 को लेकर चलेंगे, I1 को लेकर चलेंगे। उसके बाद उसी तरह से जब I2 को जाएंगे तो I2 I1 I1 I2 I3 ऐसे चल के चलेगा, ठीक है ना। तो समझते जाइएगा इसे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इसको पूरा का हम सॉल्यूशन जब जैसे कर देंगे, तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन करने के बाद हमें ये मिलेगा 5I1 - I2 माइनस में 4I3, ठीक है ना, बराबर -17। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से मेष 2 पर हम अप्लाई करेंगे। यह था यूजिंग केवीएल किस में, मेष 1 में। ये किस में था, मेष 1 में। अब मेष 2 की बात होगी, तो मेष 2 में इसी तरह से करेंगे, I2 1 + 3 + 2 माइनस में I1, ठीक है। उसके बाद माइनस में I3, उसके बाद क्या चल रहा है, ठीक है, माइनस में I3 हो गया, और उसके बाद इंटू 3 और बराबर में 17 हो गया। जब इसको पूरा सोल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस में I1 +6I2 -3I3 बराबर 17, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और थर्ड जो इक्वेशन बन रहा है, वह थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, यहीं पर देख लीजिए। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बनाना है। तो थर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5I1 जैसे बुरा निकाले तो वही निकल जाएगा, तो -3 क्वेश्चन नंबर थर्ड आया। और उसके बाद जो है -I1 +6I2 बराबर में 20, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। इसको सोल्यूशन आराम से होते जाएगा। अब फिर लेंगे, मेष 3 ले लिए, मेष 1 मेष 2 मेष 3, और उसके बाद लेंगे मेष 3। जैसे मेष 3 लेंगे यानी I3 जो है वह बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। दैट मीन्स यह इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। 1 एम्पियर पूरा बन के आएगा ना ये वाला। ठीक है, तो ये चीज बन के आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड I1 पुट करेंगे,
तो 2 एम्पियर होगा, और I2 जो होगा वह 3 एम्पियर होगा, और जो I3 हो गया 1 एम्पियर। ये पूरा जो इसका आंसर बन के आ गया। कैसे ले रहे हैं? इस कंडीशन से पहले I1 को लें तो 4 हुआ, 1 हुआ, ठीक है, तो 4 इधर जा रहा है, यानी डेट मीन्स I1 4 प्लस 1 हो जाएगा, इससे लेंगे। और यहाँ पर जो I3 है ये I1 है, इसलिए I1 और I3 लिखेंगे, एक I2 लिखेंगे। यानी इधर जब आ गए डेट मीन्स यहाँ पर I2 को तो लेना पड़ेगा, तो यानी सबसे पहले हम लेंगे किसको? I1 को लेंगे, उसके बाद I2। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तब I2 को I1 को लेंगे, जब इसका करेंगे तो I3 और I1, फिर I3 I2 को लेंगे। इसी तरह से हम पूरा सोल्यूशन किए। तो ये चीज़ जो आपका था कंसेप्ट, ये आपका जो पूरा जो मेश एनालिसिस हुआ किसे कहते हैं, वो पूरा आपका हो गया, ठीक है, नहीं पूरा आपका हो गया। उसके बाद इसी में थोड़ी समझिएगा सुपर मेश के बारे में। तो कल के क्लास में वो बताएंगे सुपर मेश क्या होता है, ठीक है ना। सुपर मेश समझेंगे, नोडल एनालिसिस को समझेंगे जिसमें केसीएल अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो वो कल का क्लास में होगा। तो आज भर इतना ही। आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे कंटेंट, यानी कौन सा कंटेंट? सुपर मेश के बारे में समझते हैं, और उसके बाद नोडल एनालिसिस के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।